करे धरा पर मंगल साता, हमें बना दे शिव सुख दाता। नमस्कार वर मंत्र यही है, पाप न साता देर नहीं है। मंगल मंगल बात सुनी है, आदि में मंगल मात्र यही है। सिद्धों को जिन वर चंद्रों को, गणनायक पाठक वृंदों को, रत्नात्रय को साधु जनों को, बंधु पाने इन्हीं गुणों को। सूर्यपति चूड़ामणि किरणों से, लालित सेवित सतों दलों से, पांचों परमेष्ठी के प्यारे, पद पद ये हमें सहारे। महाप्रतिहारियों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की, अष्ट मात्रकाओं से गण की, शिष्यों से उपदेशक गण की, पशु विधियों गंगों से मुनि की, करूं सदा स्तुति शुचि से मन की। पंच महागुरु भक्ति का करके कार्योत्सर्ग, आलोचन उसका करूं ले प्रभु तव संसर्ग। लोक शिखर पर सिद्ध विराजे, अगणित गुण गान मंडित है। प्रातिहार आठों से मंडित, जिनवर पंडित पंडित। पंचाचारों रत्नात्रय से शोभित हो आचार्य महा। शिव पथ चलते और चलाते, औरों को भी आर्य महा। उपाध्याय उपदेश सदा दे, चरित बोध का शिव पथ का। रत्नात्रय पालन में रत, साधु सहारा जिन मत का। भाव भक्ति से चावे शक्ति से, निर्मल कर कर निज मन को। बंधु पूजूं अर्चन कर लो, नमन करूं मैं गुरु गण को। कष्ट दूर हो कर में चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो। वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मत, मिले सामने गुरुवर। तरनी विद्या सागर गुरु, तारो हमें ऋषि। करुणा करो कर से दो जी। आप से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारोर। पंख नहीं पंकज बनूं, मुक्ता बनूं नसीब। दीप बनूं जलता रहूं, गुरु पद पद्म समीप। तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओंकाराय नमो नमः, 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 ओंकाराय नमो नमः। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। परम उपकार संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। वासल महिमा दर्शमती माता जी की। 3 कामना करोड़ मुनि राजों की। कुंडलपुर के बड़े बाबा की। 24
नमोस्तु। आपने इन सभी के मुख से आचार्य भगवान द्वारा रचित पंच महागुरु भक्ति को कंठस्थ करके और यहाँ प्रार्थना के रूप में इन्होंने किया है। इन्होंने सभी ने यह भावना भाई है कि हे भगवान, आपने हमें जो दिया है वह अनमोल है और वह हम सभी को कोई भी नहीं दे सकता था। तो आज इनको जो मिला है और इनके मन में जो प्यास थी गुरु के दर्शन करने की, तो वह आज पूरी हुई है। ये सभी महिलाएं आज गुरु चरण वंदना के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। सभी गुरु जी को बारंबार नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु अचेशी जी, नमोस्तु अचेशी जी, नमोस्तु अचेशी। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जिस प्रकार बहुत सारे प्रकल्प चल रहे हैं, जैसे प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, गौशाला, मंदिर निर्माण, पूर्ण आयु, उसी प्रकार उसी धारा को आगे बढ़ाते हुए एक आशीर्वाद गुरु जी से और मिला था। चलचरका हथकरघा प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र, हथकरघे का नया प्रकल्प शुरू हुआ था और आज वह जो एक वृक्षवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। तो आप सभी को ज्ञात कराना चाहते हैं कि यह सिर्फ किसी प्रांत तक सीमित नहीं है। चलचरका हथकरघा प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र भारतवर्ष में 5 प्रांतों में और 11 केंद्र जिसमें चल रहे हैं वो संचालित हो रहा है। 5 प्रांत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, मतलब दिल्ली में तिहाड़ जेल। तो इस प्रकार ये 5 प्रांतों में संचालित हो रहा है। तो इसमें 11 केंद्र कौन कौन से हैं, बहुत सारे लोगों को तो जानकारी भी नहीं होगी, तो थोड़ा सी उनकी जानकारी देना चाहूँगी कि अभी सन 2023 में 3 केंद्र एक साथ शुरू हुए थे, जो कि तिहाड़ जेल में, दिल्ली में तिहाड़ जेल और हिमाचल प्रदेश में अवाहा देवी नामक स्थान पर शुरू हुआ था। और तीसरा नारी राजिम के पास, रायपुर के पास जो है। और उसके पहले जो केंद्र शुरू हुए थे रामटेक, ललितपुर, इंदौर, खड़गपुर, जबलपुर, और शुरुआत जो हुई थी चंदगिरी और जबलपुर से हुई थी। और इसके बाद ये तो शुरू हुआ, पर जो सबसे अग्रणी क्षेत्र में और बहुत अच्छे से कार्य कर कारो पानी, जहां की 200 महिलाएं इस कार्य में लगी हुई हैं। आज सभी का भाव है और सभी महिलाएं गुरुजी के समक्ष अपनी भावना प्रस्तुत करना चाहती हैं। तो सबसे पहले मैं उन महिलाओं को तो बुलाऊंगी, पर साथ में वहां जो दीदियां उनको इस कार्य को सिखा रही हैं, उन दीदियों को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। तो मैं दिल्ली तिहाड़ जेल में जो दीदियां कार्य को सिखा रही हैं, वो महिलाएं यहाँ नहीं आ सकती, पर उन्होंने अपनी भावनाएं पूरी गुरुजी के पास प्रेषित की हैं। और आप ये समझिए कि जो तिहाड़ जेल में कैदी महिलाएं हैं वो भारतवर्ष बस की नहीं है, वह अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिलाएं हैं और विदेशी महिलाएं भी वहां पर इस कार्य को सीख रही हैं। तो मैं शीघ्रता से दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वे गुरुजी को श्रीफल भेंट करके उन महिलाओं की जो भी भावनाएं हैं आप गुरुजी तक पहुंचाने की कृपा करें। वंदना दीदी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे चारों ओर, चारों ओर।
अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। वहाँ कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, वहाँ कुछ किसी को बुलाना अथवा भेजा नहीं जा रहा है। वहाँ पर बहुत कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जो किसका प्रबंध है, किसका यह कार्य है, और यह है तो वह व्यक्ति कहाँ है, इन सब प्रश्नों का, इन सब संदेहों का एक ही मात्र उत्तर है। मौन बैठे हैं और साधना जो कुछ भी थी वह पूरी नहीं हुई अभी, और उसका परिणाम यह दिख रहा है। सूर्य का उदय होता है, अभी हुआ नहीं, और चारों तरफ से प्रभात का वह दृश्य देखने को उपलब्ध होता है। जब वह भानु का उदय होता है, लाली फटी थी, अब वह दूर दूर तक आलोक अपने आप पहुंच रहा है। आलोक पहुंच रहा है, अथवा जो तम के कण थे, जो रात की जड़ें थीं, उनको भी भानु ने लालिमा का रूप दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में किसी को भगाना नहीं पड़ता, किंतु उन्हें जगाना पड़ता है। आप लोग जग गए, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जागृति की ओर आ गए, यह एक शुभ चिन्ह, शुभ लक्षण है। भविष्य अब किसी भी प्रकार से अंधकार नहीं होगा। वर्तमान में यदि आप जीवोगे और वर्तमान में आप इसी प्रकार पुरुषार्थ करते रहोगे, तो रात को भी दिन के रूप में परिवर्तित होना पड़ेगा। दया धर्म का मूल है, एक सिद्धांत है। मूल यदि कायम रहता है तो वह ऊपर पौधा अपने आप होता चला जाता है, और इस प्रकार दोनों तरफ उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। एक तो ऊपर का विकास धीरे धीरे देखते हैं तो सब कुछ प्रकृति के प्रकोप को भी सहन करता हुआ पौधा ऊपर की ओर जाता है। वह आसमान में कोई भी आधार नहीं है। आधार के बिना और हाथ पैर के बिना उपयोग किए ही वह पौधा ऊपर ऊपर कैसा जाता है, धरती की तो शरण लेता, इधर उधर फैल जाता नहीं। चूंकि हमारा यह कर्तव्य है, हमारा जीवन इस धरती के ऊपर खड़ा है। संस्कृत में पेड़ को धरापूट भूपूत कहा गया है। पृथ्वीवाचक जितने भी शब्द हैं उसके सामने पूत शब्द लगा दो तो पेड़ का नाम आ जाता है।
अब लगाते जाओ आप कोश देख करके, और जितने भी कोश में सैकड़ों शब्द हैं धरती के लिए, वहाँ पर पूत लगाते जाओ, पूत लगाते जाओ। लेकिन पूत कपूत हो तो का धन संचय, और पूत सपूत हो तो का धन संचय। दोनों में वही लग रहा है। एक पूत की जगह कपूत लगाया तो कबूतर के समान वह उड़ गया, काम कुछ किया नहीं। किंतु यह पूत ऐसा पूत है कि इसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए और ऊपर ऊपर जाने के लिए और निसंदिग्ध होकर के ऊपर उठने के लिए वह पहला पुरुषार्थ करता है। जब से यह पौधा ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ किया, उतना ही वह गहराई में अपने जड़ों को भी भेजना प्रारंभ कर दिया। मूल को सुरक्षित रखना चाहिए, चूल की ओर नजर रखना चाहिए, लेकिन बीच में ये ध्यान रखो व्याज की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि व्याज की ओर देखोगे मूल समाप्त हो जाता है। कहने के लिए नहीं समाप्त होता। हाँ, जो पुरुषार्थ अच्छा करेगा तो वह भी ठीक कर देगा, लेकिन भारत को अब समझ में आ रहा है लोन लेने से क्या होता है। आज तो चलता है, कल तो चल जाएगा, लेकिन जब वह आ जाता है सामने वाला, भैया निकाल, अब मूल मत दो, मूल की कोई आवश्यकता नहीं, ब्याज भरते जाओ। कब तक? जब तक आपकी नाड़ नहीं हिलती तब तक काम करते जाओ। किंतु पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा अपने पैरों को मजबूत करता है, और जो पराश्रित है, लड़खड़ा रहे जिनके पैर, उनको भी मजबूत बना देता है। कल हिमाचल से आई 10-11 व्यक्तियों का वह वर्ग है। उनमें से एक बोल रही थी कि हम यह चाहते हैं अब कि यही हम काम करते रहें, लेकिन हमारी दृष्टि वहाँ है, जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हम इसको फैला दे। बहुत अच्छी भावना है, लेकिन ये इसीलिए उदाहरण हमने आपके सामने रखा। यदि मूल मजबूत रखोगे और लोन लेने की इच्छा नहीं करोगे और पुरुषार्थ करोगे, तो धरती के भीतर से पानी फूटने में देर नहीं लगेगा। विश्वास में, और वो भी आत्मविश्वास में जो जीता है, वह व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को कमजोर नहीं कर सकता, करता नहीं। और आप काम करेंगे अवश्य, आपके साथी जितने भी हैं जो बहुत दूर दूर जा कर के कठिन परिश्रम करना पड़ता है, यह बैठे बैठे परिवार को संभालते हुए, बच्चों को भी संभालते हुए, और बच्चों को भी इसी प्रकार का श्रम की सीख सिखाते रहेंगे, तो मांगने की बात नहीं आएगी। और कोई भिक्षुक भी आ जाता है, मांगो नहीं,
हम तो देंगे क्योंकि आप अतिथि देव हो। ये भारत में अतिथियों को भी देव कहा, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन आप लोगों को तब आएगा जब तिथि की हमें चिंता नहीं रहती है तो अतिथि देव होता है। और यदि तिथि की चिंता हो जाती है तो अनेक प्रकार के हमारे सामने समस्या आ जाती है। भारत को अभी आप लोगों ने दूसरे जो नाम रखा था, नाम तो था नहीं, लेकिन वहाँ किसी भी प्रकार से घर में कैलेंडर आ जाता है तो लटका देते हैं आप लोग। हर किसी कैलेंडर को नहीं, जिसमें यदि राम है, महावीर है, तो उसको हम पूज्यता की दृष्टि से, आदर की दृष्टि से उसको वहाँ पर लगा लेते। तो ऐसा ही हुआ था। तो पुरुषार्थ करने से और आप घूम करके देखने से ये पा गए कि नई इंडिया नई और भारत बोलो, ये पूरे भारत में भर गई है ध्वनि, और ध्वनि भरती ही चली जाएगी। और ये कितने ध्वनि से ही मतलब नहीं, पुराने भारत क्या करता था वहाँ तक भी आप लोगों को पहुँचना है, वहाँ तक ही आपको पहुँचना है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज हम भी कुछ इसी दिशा में काम कर रहे हैं, हमारे लिए कोई कुछ नारा दे दो। नारा, भाई नारा तो का अर्थ क्या होता बताओ? नर से नारा बनता है, हाँ, नर से तो नारा बनता है, और यह नारा लगाते जाओ कि नारा बनता है। और देव महाराज हमारे लिए चाहिए, तो हमने कहा रुको रुको, नोट चले, बस पर्याप्त हुआ। और ये शब्द मिला तो कुछ ही दिनों में यह साकार रूप हो गया। इस कार्य से आप लोगों को अवश्य ही प्राचीन जो भारत था और उसके माध्यम से जो कुछ भी वैभव फैलता था विश्व में, वो सारा का सारा आपको नज़र में आ जाएगा। इस प्रकार आप श्रमशील बनोगे तो निश्चित ही यहाँ पर श्रम से ही श्रावक बनता है और श्रम से ही श्रमण बनता है। ऐसे महावीर भगवान श्रमण बने, और भी जो पांडव है वो श्रमण बने, और पुराण पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। वो सारे के सारे इसी सही श्रमणत्व से ही उन्हें यह पद उपलब्ध हुआ है। अब हम ज़्यादा नहीं कह करके इतना कहना चाहते हैं कि कोई भी हम कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो उसमें अवश्य ही कुछ न कुछ तो व्यवधान आते हैं। उस व्यवधान में भी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार से आलस नहीं करना चाहिए, और उसके साथ साथ इधर उधर की बातों में नहीं आना चाहिए। बातों में भी आते हैं लोग, हाँ, बातों से ही आदमी समझ लेता ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति बहुत बातों में आ जाता है, कदम कदम कर कि बातों में आ जाता है, फिर तो वह बातों में क्या आता, फिर लातों में आ जाता है।
अब हम कैसे उसे उठाएं? सही सही श्रवणत्व की ओर देखो। और यहाँ चातुर्मास हो रहा है, एक दो बार ये प्रोग्राम, एक दो बार यह इसको सम्मेलन को बनाना चाहते थे, लेकिन योग ऐसा नहीं मिला और वहाँ पर्व के पूर्व में न हो करके पर्व के पश्चात हो गया। हाँ, और योग की बात है, आज अहिंसा दिवस यानी एक प्रकार से हिंसा दिवस तो मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ तारीख के हिसाब से 2 अक्टूबर है, जो गांधी जी को याद दिलाता है। तो वह निश्चित बात है, उन्होंने भी अपने जीवन में का मतलब एक प्रकार से सत्याग्रह जब चालू किया, इसी हथकरघा के माध्यम से चला है। किसी देश को उन्नत बनाना हो तो हथकरघा बंद कर दो, निश्चित रूप से वह देश पनप नहीं सकेगा। और इसको रात दिन चलाते रहोगे तो टिम टिम भले ही करता हुआ दीपक अपने पास रात या अंधकार को आने नहीं देता। एक खबरदार, वहां रहो। अब ये मत समझो कि लक्ष्मण रेखा की आवश्यकता है। मैं स्वयं राम भी हूं, स्वयं लक्ष्मण भी हूं। वह दीपक कहता है, मेरे इर्द गिर्द में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा ही जहाँ पर श्रम है, निश्चित रूप से वहाँ पर कोई भी यहाँ ऐसी गरीबी नहीं आ सकती, किंतु इसके बंद होने से यह नौबत आ गई। विदेशियों ने वह स्वतंत्रता देते देते क्या कर गए, तो यही कर गए थे। यहाँ का जितना भी हथकरघा और हस्तशिल्प आदि आदि था, जो कि दुनिया चमत्कृत होती थी, उसको मिटाने का प्रयास किया और विदेशी सारे हस्तशिल्प और जो कुछ भी कपड़ा रहता लाने का प्रयास किया। बहुत ही शीघ्र, बहुत अल्प समय में ये कार्य हो गया कि भारत के जो ईंटें थे या पत्थर थे वह भी हिलने लगे, क्योंकि मूल आधार यही श्रम था। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए सर्वप्रथम कि इंडिया को नहीं, भारत को पहले याद करो। अपने आप हटा क्यों रहे? हमने हटाया नहीं था, जो लगाया था वो अपने आप ही दूर हो गया और भारत अपने आप में उदय में आ गया। अब भारत में जो प्राचीन काल में भाषा थी, उस भाषा को भी इन्होंने परिवर्तित कर दिया। नहीं, अब कोई भी संस्कृत में भी कोई, प्राकृत में भी हो, कोई भी हो, विषय को देखना है तो अनुदित इसी भाषा में हो करके उसका अध्ययन होगा। यह भी काल बहुत तीव्र गति से कार्य चल रहा है और सभी प्रांतों में इसका अनुकरण करते हुए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी अनुवाद चालू हो गया था। हाँ, कई विषयों के जो कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो कोई भी पाठ्यक्रम है उसका भी अनुवाद होने लगा। और क्योंकि संस्कृत में आयुर्वेद है, उसके हिंदीकरण तो बहुतों ने कर लिया है कि आप लोगों को अब दोनों प्रकार के भाषाओं के मर्म को समझने का सुविधाजनक पथ मिल गया है। बच्चे
और ज़्यादा मेहनत के बिना भी वह पास होकर के, वह उत्तीर्ण होकर के कार्य करने लगे हैं। यह भी एक कार्य प्रारंभ चालू हो गया है। धीरे धीरे इसी प्रकार जो कोई भी गलत लाइन संकेत थे वो सब दूर हो जाएगा। और मुख्य तो यह है, इंडिया किसी कुंडली में नहीं बैठती। हाँ, किसी भी देश की कुंडली में नहीं बैठते। कैसे बिठाते? अरे कुंडली लगाई जाती है, बिठाई नहीं जाती। ध्यान रखो, कुंडली लगा देते। ऐसे कैसे कुंडली लगाएंगे? यहाँ पर इस प्रकार का सिंहासन रखेंगे, नीचे बैठना हो तो बैठ जा। कुंडली मंत्र शुद्ध होते ही वह कुंडली अपने आप ही ढीली ढीली होती है। अरण्य में, जंगलों में एक बार मोर कूक जाए तो फिर तो वह नशा में जो लिप्त है, नाग भी हो, अजगर भी हो, कोई भी हो, विषाक्त प्राणी, उसके भी सब कुंडलियां ढीली पड़ जाती है और वो भाग जाते। वहां पर इर्द गिर्द कोई सर्प आ नहीं सकता। इसी प्रकार यहाँ पर अब भारत आने के उपरांत अपने आप ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके भारत भाग्य विधाता वाली बात अपने आप में उदय को प्राप्त हो गई। पक्ष आएगा है, शुक्ल पक्ष आएगा, कृष्ण पक्ष आएगा, अतिथि आएंगे, तिथि अपने आप ही उदय को प्राप्त हो। इंडिया में तिथि नहीं है, तारीख है, रख लो, ताक दो। हाँ, तो तारीख है, यहाँ पर तिथियां हैं, और तिथियां हैं तो नमस्तु 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 अतिथि भी आ जाएंगे। और आंगन में आप रहो तो अवश्य ही अतिथि आप लोगों के घर में भी आ सकती है। मांगने से तो मिलता नहीं, किंतु यह तो निश्चित है, अतिथि आप लोगों के साथ ही चलते रहते हैं, लेकिन अपनी अपनी मर्यादा बनी है। तो आप कई लोगों ने कहा है, कहीं जाते हैं हमें सुनने में भी आता है, और सुनने के उपरांत भी हम उसका उत्तर भी दे देते हैं। कैसे देते महाराज? मुस्कान दे देते हैं। अपने आप ही आप भूल जाते हैं मांगने की बात। बस इतना ही चाहते हैं हम भी कि समय आपका हो गया, बहुत जल्दी हो रहा है। और यहाँ तिथि आई गई कि आज 2 अक्टूबर भी आ गया, और आप लोगों का जो जहाँ जहाँ से आना था 11 स्थानों से यहाँ पर सम्मेलन, जो कि यहाँ हस्तशिल्प और हथकरघा के माध्यम से कार्य आप जो कर रहे हैं, और सैकड़ों व्यक्तियों ने अपने पैरों पर खड़ा होने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। आप लोगों के मुख से सुन करके ऐसा लगता है अब आप लोगों को देर नहीं लगाना चाहिए, किंतु ज़्यादा भागना भी नहीं। लेकिन तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, आपको अपने आप ही लगेगा नहीं कि हम थक गए, किंतु हमें थोड़े बहुत रुक करके और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए। ये छलांग लेते गए और दूर दूर तक जा करके उन व्यक्तियों को भी जगाओ। अब चिंता नहीं करो, आपका भी कार्य बहुत अच्छा होने वाला है। अब दिन हो गया है, उठ जाओ और उस प्रभात का ही नहीं,
उस उजाले का लाभ लो और श्रम करो। देखो सुबह होते ही थोड़ी सी ऊष्मा लगते ही पसीना आने लग जाता है तो शरीर हल्का हो जाता है। फिर श्रम करोगे और श्रम जल जब नीचे आ पड़ेंगे निश्चित रूप से वह श्रम आंसू नहीं है, वह श्रम जल माना जाता है, श्रम कण है माना जाता है। धरती पर गिरते ही मूर्ति के रूप अवश्य ही धारण करेंगे और आप लोगों का यह जीवन धर्ममय बनता चला जाएगा, जिसके माध्यम से जीवन धन और धर्ममय बन जाता है। वह कार्य है, इसके अभाव के कारण ही ये सब भारत में कुछ गड़बड़ियाँ हो रही थी। अब सब ठीक ठाक हो जाएगा। विदेश में धरती तो है लेकिन वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती थी, भारत ने सिखाया है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ सुभिक्ष होता चला जाएगा, दुर्भिक्ष का नाम ही नहीं है। इस प्रकार भारत में भाषा का परिवर्तन हुआ, अवश्य ही इसकी उन्नति होगी। भावों की आदि आदि तिथियों की आदि आदि जो मिलेंगे तारीख के दिन, कोई भगवान किसी भी तारीख के दिन भगवान कोई केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि वह तिथियों के माध्यम से ही हुआ करता है। इसलिए तिथियों के माध्यम से अतिथि बनते हैं और अतिथि के माध्यम से पूर्ण तिथि वाले हो जाते हैं। ऐसे यह शुभ अवसर को बार बार मिले, ऐसी भावना के साथ अहिंसा परमो